मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं न्याय 24। आजकल देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा गरमाया है जिससे देश की राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल है। जातीय जनगणना। आखिर यह जातीय जनगणना है क्या? जातीय जनगणना हिंदुस्तान की वह एक्सरे मशीन है जिससे पता चल जाएगा देश में ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग कितने हैं। जातीय जनगणना को लेकर सबसे ज्यादा सरगर्मी बिहार और उत्तर प्रदेश में रहती है। नारा भी बुलंद रहता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। 2010 के बाद जनगणना 2021 में होनी थी। 2021 में भाजपा की सरकार थी। जब संसद में भाजपा से सवाल पूछा गया कि जाति जनगणना होगी कि नहीं, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं, उस समय सरकार का लिखित जवाब आया। कहा कि सिर्फ एससी एसटी समुदाय ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी जातियों के गिनने का कोई प्लान नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि सत्ता में जो भी पार्टियां होती हैं वह जाति जनगणना के पक्ष में नहीं होती हैं और विपक्ष में जो भी पार्टी होती है वह जाति जनगणना को मुद्दा बनाती है। साल 2010 में कांग्रेस की सरकार थी। देश की जाति जनगणना की मांग उठने लगी। लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने खूब पुरजोर कोशिश की। हालांकि सत्ता में बैठी कांग्रेस उनके पक्ष में नहीं थी। हाल फिलहाल में जाति जनगणना करने वाला प्रथम राज्य बिहार बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला किया गया, जिसमें प्रथम चरण के काम की शुरुआत हो चुकी है। अब हम आते हैं जाति जनगणना के फायदे क्या हैं। तो जाति जनगणना होने से राज्य में रहने वाले दलित और पिछड़ा वर्ग लोगों की सही संख्या पता चल जाएगा, जिससे इन्हें आरक्षण का लाभ देकर सशक्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा जाति जनगणना के किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है। इससे उन जातियों के विकास की योजनाएं बनाने में आसानी होगी। यह वास्तव में अजीब बात है कि जाति हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में इतनी प्रमुखता से मौजूद होने के बावजूद भी देश की आधी से अधिक आबादी के लिए जाति संबंधी कोई विश्वसनीय और व्यापक जातीय आंकड़ा मौजूद नहीं है। हमारा संविधान भी जाति आधारित जनगणना आयोजित करने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं में सुधार के लिए सरकारों द्वारा इस दिशा में एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। अब आते हैं जाति जनगणना के नुकसान और दोष क्या है। यदि किसी समाज या समुदाय को पता चलेगा कि अभी संख्या घट रही है तो उस समाज के लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन अपनाना छोड़ सकते हैं। इससे देश की आबादी में तीव्र गति से इजाफा होगा। जाति जनगणना से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का भी खतरा रहता है। जाति जनगणना के कुछ दोष भी हैं। यह एक महंगी विधि देश के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना को बढ़ा देती है। इससे समय लगता है क्योंकि डाटा एकत्र करने के लिए बहुत अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होती है। जनगणना की जांच में त्रुटि की अनेक संभावनाएं होती है। यह तो बात हुई जाति जनगणना के फायदे और नुकसान की। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। भारत को जाति के प्रश्न से निपटने के लिए उसी प्रकार का साहसिक और निर्णयात्मक होने की आवश्यकता है जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका नस्ल, वर्ग, भाषा, अंतर नस्ली विवाह आदि के आंकड़ों को एकत्र कर नस्ल की समस्या से निपटता है। यह आंकड़ा अमेरिका के राज्य और समाज को एक दर्पण प्रदान करता है जिससे वह स्वयं को देख सकते हैं और अपने पक्ष में सुधार के लिए निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रकार भारत भी संविधान का ध्यान रखते हुए सभी राज्यों के लिए एक सकारात्मक और सहज निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यह था एक सूक्ष्म विश्लेषण जाति जनगणना पर। आप देख रहे हैं न्याय 24 आशीष सिंह के साथ।